हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पीके कॉमर्स स्टडी। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का उत्तर लेकर आई हूँ। ये क्वेश्चन स्टैटिक सब्जेक्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रायिकता का अर्थ, परिभाषा तथा प्रायिकता की गणितीय परिभाषा एवं संख्या की परिभाषा दीजिए। तो मैं सबसे पहले इसका बेसिक अर्थ बता दूं कि प्रायिकता क्या है, उसके बाद हम लोग इसका शाब्दिक अर्थ को देखेंगे। तो गाइस, हम लोगों को प्रायिकता शब्द का उच्चारण करने से ही पता चलता है कि यह किसी चीज़ की भविष्य में घटित होने वाले घटना का अनुमान लगाने की ओर ध्यान आकर्षित करता है। जैसा कि कल वर्षा हो सकती है, तो इस पर 50-50 का चांस बनता है। तो इसी कार्य को कैलकुलेट करके देखा जाता है कि सच में कल वर्षा होगी या नहीं। इसी क्रिया को प्रायिकता के रूप में समझा जा सकता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रायिकता की शाब्दिक अर्थ क्या होता है। प्रायिकता का अर्थ। प्रायिकता या संभावना शब्द का प्रयोग सामान्य जीवन में बहुतायत से होता है। प्रायः ये कथन कहे और सुने जाते हैं कि कल वर्षा की संभावना अधिक है। लॉटरी में अमुक के जीतने की संभावना बहुत कम है। अमुक विद्यार्थी की परीक्षा में सफलता की आशा 50-50 है, यानी 50-50% चांस होता है किसी भी कार्य को करने में, तो उसे ही प्रायिकता के रूप में समझा जाता है। वह संभवतः द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हो जाएगा आदि। इन सभी कथनों में अनिश्चितता की भावना को व्यक्त किया गया है। सांख्यिकी विज्ञान में इस शब्द का प्रयोग विशिष्ट अर्थ में किया जाता है। यह एक देव घटना के घटित होने की अनिश्चितता की माप को संभावना कहते हैं। सांख्यिकी के विभिन्न विद्वानों ने प्रायिकता को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रायिकता के क्या परिभाषाएं हैं। पहला है लाप्लास के शब्दों में संभावना या प्रायिकता अनुकूल घटनाओं का समान संभावनाओं वाली समस्त घटनाओं के साथ अनुपात है। दूसरी परिभाषा है कॉर्नर के अनुसार संभावना या प्रायिकता अनिश्चित घटनाओं के बारे में मस्तिष्क की एक स्थिति है। प्रायिकता गणितीय परिभाषा। यदि सर्वग्राही परस्पर अपवर्ती और समान रूप से घटित होने वाली परिस्थितियां n हैं और उनमें से a घटना के अनुकूल a परिस्थितियां हैं, तो a घटना के घटित होने की संभावना a/n है। अधिक सरल व स्पष्ट शब्दों में संभावना सिद्धांत को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। यदि कोई समान ढंगों से होने वाली घटनाएं घटित हो सकती है, तो उनमें से किसी एक घटना के घटित होने की संभावना या प्रायिकता अनुकूल परिस्थितियों की संख्या का समस्त संभव परिस्थितियों से अनुपात है। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रायिकता के सूत्रों के रूप में क्या होता है। सूत्रानुसार घटना के घटने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिस्थितियों की संख्या बाय समस्त संभावित परिस्थितियों की संख्या। दूसरा सूत्र है घटना के ना घटने की प्रायिकता प्रतिकूल परिस्थितियों की संख्या बाय समस्त संभावित परिस्थितियों की संख्या। तो अब हम लोग चलिए देखते हैं प्रायिकता की सांख्यिकीय परिभाषा क्या है। यदि परीक्षणों को आवश्यक रूप से समान परिस्थितियों में बहुत अधिक बार दोहराया जाए, तो संपूर्ण परीक्षणों की आवश्यक रूप से बढ़ती हुई संख्या की तुलना में किसी एक घटना के घटने की अनुपात सीमा उस घटना के घटित होने की संभावना या प्रायिकता कहलाती है। यह कल्पना कर ली जाती है कि यह अनुपात एक निश्चित और अपूर्व सीमा को प्राप्त करता है।
संभावना की सांख्यिकी परिभाषाओं में से सर्वोत्तम एवं सबसे स्पष्ट परिभाषा और कीपिंग ने इस प्रकार दी है। यदि समान आवश्यक परिस्थितियों के अधीन किए गए n स्वतंत्र परीक्षणों की श्रृंखला में कोई घटना निश्चित रूप से r बार घटती है तो r/n अनुपात सफलता के सापेक्ष आवृत्ति कहलाएगी। n के अनंत की ओर प्रवृत्ति होने पर r/n की उपलब्ध सीमा इस घटना के घटित होने की प्रायिकता है। सांख्यिकीय संभावना का आधार परीक्षणों के अनंत रूप से बढ़ने पर इच्छित परिणाम की सापेक्ष आवृत्ति की अपूर्व स्थिरता है। यह संभव हो सकता है कि किसी प्रयोग के कुछ परीक्षणों में संभावना के आधार पर प्रत्याशित परिणाम प्राप्त ना हो। जैसे एक सिक्के को 10 बार उछाला जाए तो यह हो सकता है कि यह 7 बार चित यानी हेड आए और 3 बार पट यानी टेल आए। दूसरी बार में फिर 10 बार सिक्का उछालने पर यह 4 बार चित आ सकता है और 6 बार। इस प्रकार 20 बार के परीक्षण में चित आने की सापेक्ष आवृत्ति 7 + 4/20 बराबर 11/20 बराबर 0.55 होगी। परंतु जैसे जैसे उछालों की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे चित आने की सापेक्ष आवृत्ति में स्थिरता आती जाएगी और परीक्षणों की संख्या अनंत होने पर वह 0.5 हो जाएगी। सापेक्ष की आवृत्ति ही सांख्यिकीय प्रायिकता कहलाती है। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रायिकता की सांख्यिकीय परिभाषा की सीमाएं। प्रायिकता की सांख्यिकीय परिभाषा की सीमाएं निम्नलिखित है। पहला, सभी परीक्षणों में परिस्थितियां समान रही यह जान लेना कठिन है और दूसरे, आधुनिक वैज्ञानिक उन्नति के युग में परिस्थितियां बदलती रहती है। दूसरा, परीक्षणों की अनंत संख्या की धारणा अव्यावहारिक है। तीसरा, सांख्यिकीय संभावना की माप पूर्ण शुद्ध नहीं होता वरन यह अनुमानता ही शुद्ध होता है क्योंकि यह अनुभव एवं प्रयोगों पर आधारित होता है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको प्रायिकता की परिभाषाएं अच्छे से समझ में आ गई। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करें। वहां पर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के उत्तर मिल जाएंगे। मैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का आंसर अपलोड कर चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लें। धन्यवाद।